हेलो क्लास 10th NIOS स्टूडेंट्स। सो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हमने SST के सफ़र को ख़त्म कर दिया था आपके एग्ज़ाम के साथ ही। सो अब हम लेकर आए हैं इंग्लिश का सफ़र और इसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर स्नेक बाइट करा दिया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर आई बटन पर क्लिक करके वो देख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात आपको बता दूँ कि अगर आपको ये PDF चाहिए सो आप जाके टेलीग्राम ग्रुप से भी ले सकते हैं। और PDF में बहुत मेहनत लगी है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि पेपर में आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वो लेकर आया हूँ, ठीक है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ये, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमें मोटिवेशन मिलेगी तो हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेकर आएंगे। चलिए सो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आज हमारे सामने क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने, हाउ द स्क्वायरल गोट हिज स्ट्रिप्स, ठीक है। तो देखिए आज का जो चैप्टर है ना, इसमें मैं आप लोगों को टॉप 5 क्वेश्चन तो कराऊंगा ही कराऊंगा और छोटी सी समरी भी कराऊंगा जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर में कराई थी, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि उस समय का सीन है जब राम जी रावण की लंका की तरफ जाते हैं, समुद्र सेतु बना रहे होते हैं, ठीक है। तो राम सेतु को बनाते समय जब हम देखते हैं कि बंदर जो थे ना, बड़े बड़े बानर हो गए, छोटे छोटे बंदर हो गए, तो वो अपने कैपेसिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार पत्थरों को उठाकर उस सेतु में अपना योगदान दे रहे थे, ठीक है। तो उसी बीच में हम देखते हैं कि एक छोटी सी गिलहरी बार बार छोटे छोटे पेबल्स लेकर ना वहाँ पानी में फेंक रही थी, ठीक है। तभी अचानक से देखते हैं कि एक बड़ा सा बानर था, वो अपने आप को संभालता है और कहता है कि अभी तुम्हारी वजह से, उस गिलहरी को कहता है कि अभी तुम्हारी वजह से मैं गिर जाता, ठीक है। और तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। तो बोलती है मैं भी हेल्प कर रही हूँ जैसे तुम लोग कर रहे हो राम जी की, और मैं भी उनके इतने बड़े कंट्रीब्यूशन में छोटा सा योगदान देना चाहती हूँ, ठीक है। तो वो हंसते हैं और बोलता है अरे तुम योगदान दोगी, और क्या योगदान दोगी, ये छोटे से पेबल्स, और इस छोटे से पेबल्स से क्या वो राम सेतु बन जाएगा, अरे जाओ अपना काम करो। और वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। और जब वो बोलते हैं नहीं मैं भी अपना छोटा सा योगदान तो दूंगी, तो वो क्या करते हैं, उसे उठाते हैं पूंछ के बल पे और बाहर फेंक देते हैं। और फिर वो वहाँ कोने में बैठ के रोने लगती है, ठीक। तभी राम जी वहाँ पे आते हैं और उनसे बातचीत होती है। तो राम जी कहते हैं कोई बात नहीं, देखिए हर व्यक्ति, हर मनुष्य, हर प्राणी अपने साथ क्षमता लेकर आता है। किसी की छोटी क्षमता होती है, किसी की ज़्यादा क्षमता होती है, तो तुम्हें अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना होगा, ठीक है। तुमने छोटे छोटे पेबल्स को दिल से किया है योगदान देने के लिए, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और तुम ऐसे ही करो, कोई बात नहीं, ठीक है। दुनिया बोलेगी, दुनिया का काम है, ठीक है, उसे हम चुप नहीं करा सकते। बट ये है कि तुम्हारा ये योगदान सदियों तक जाना जाएगा। और इसीलिए वो क्या करते हैं, आशीर्वाद के तौर पे उसके ऊपर 3 फिंगर्स फेरते हैं। और 3 फिंगर्स फेरने के बाद अब तुम देखना कोई भी गिलहरी आपको दिखती है ना, उस पर 3 स्ट्रिप्स देखते हैं हम, यानी कि 3 धारियाँ उनके पीठ पे होती हैं, ठीक है। तो ये कहानी का सारांश है। और कहानी भी कहती है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको जितनी भी क्षमता है आपकी वो पूरा लगाकर कार्य करना चाहिए, वो कार्य सक्सेसफुल होता ही होता है, ठीक है। तो चलिए आज हम करने जा रहे हैं इसके टॉप 5 क्वेश्चन, हाउ द स्क्वायरल गोट हिज स्ट्रिप्स, ठीक है। चलिए आइए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज रामाज रोल इन द लेसन हाउ द स्क्वायरल गोट हिज स्ट्रिप्स, ठीक है। यानी कि रामा का रोल क्या था इस लेसन में और कैसे स्क्वायरल को उनकी स्ट्रिप्स यानी उनकी धारियाँ मिलती है। चलिए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, रामा आस्क्ड द मंकी टू बिल्ड अ ब्रिज ओवर द सी, ही वॉज ऑल प्रेज फॉर द मंकीज फॉर देयर स्ट्रेंथ एंड हार्ड वर्क, ठीक है। राम जी ने मंकीज से यानी कि जो बंदर थे ना, उनसे गुजारिश की थी कि कृपया करके आप लोग मेरी हेल्प के लिए राम सेतु में अपना योगदान दीजिए, ठीक है। और उनकी जितनी भी क्षमता थी ना उन मंकीज की, सबने अपनी क्षमता और अपनी मेहनत के अनुसार उसमें योगदान दिया, ठीक है। ही एडवाइज देम नॉट टू मेक फन ऑफ टॉर्चर द स्क्वायरल, हिज एफर्ट वॉज टर्ड बाय द स्क्वायरल, ठीक है। और वो कहता है कि भैया आपको ये नहीं करना चाहिए, हर व्यक्ति का, हर प्राणी का एफर्ट अलग अलग होता है और तुम्हें उन एफर्ट्स की ना क्या देनी चाहिए, दाद देनी चाहिए कि हाँ वो छोटी सी भी है मगर वो इस तरह काम करने की कोशिश कर रही है। आपको फन नहीं करना चाहिए, यानी कि मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। अब ये बात जब पता चलती है तो ही हेल्ड द स्क्वायरल क्लोज टू हिज हार्ट, ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं, स्क्वायरल को अपने हार्ट के क्लोज लेकर आते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर खत्म होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द मंकीज स्टार्ट बिल्डिंग अ ब्रिज ओवर द सी, ठीक है। तो कैसे मंकीज ने स्टार्ट किया बिल्डिंग बनाना, ब्रिज जो है ना, ब्रिज बनाना यानी कि जो सेतु था वो बनाना, वो भी कितने इतने बड़े समुद्र के ऊपर, ठीक है, वही लिखना है। तो देखिए द मंकीज पुल्ड
आउट रॉक्स एंड हैवी स्टोन्स फ्रॉम द माउंटेन्स एंड कैरिड देम टू द सी। यानी कि जो मंकीज थे, बड़े बड़े बंदर थे, छोटे बंदर थे, सब ने क्या किया, माउंटेन से पत्थर लाए और उन पत्थरों को उन्होंने समुद्र पर डालना शुरू किया। दे कट देम, उन्होंने उन्हें काटा, उसमें शेप दी और शेप के बाद उसे क्या किया, बिल्ड करने के लिए, यानी कि ब्रिज को बनाने के लिए उन्होंने वहाँ पे फेंकना शुरू किया। ऑल दिस वॉज वेरी डिफ़िकल्ट वर्क एंड इट टुक अ लॉन्ग टाइम। और ये बहुत डिफ़िकल्ट काम था, बहुत टफ काम था कि इतने बड़े समुद्र को एक सेतु देना, यानी कि एक ब्रिज देना बहुत बड़ी बात थी और ये बहुत टफ भी था, बहुत समय लगा इसमें। थाउजेंड्स ऑफ मंकीज वर्कड नाइट एंड डे, और हजारों बंदरों ने दिन रात काम किया, तब जाके मंकीज़ ने वो ब्रिज पूरा तैयार किया, जो कि श्रीलंका में और श्रीलंका और भारत के बीच में आज भी है। ठीक है, वर्तमान में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था सेकंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। थर्ड क्वेश्चन है, वाई वॉज द ग्रेट मंकी गेट एंग्री। यानी कि जो बड़ा मंकी था वो क्यों गुस्सा हो गया था। ठीक है, तो इसमें आंसर है आ स्मॉल ब्राउन स्क्वेरल, यानी कि जो छोटी सी ब्राउन स्क्वेरल थी वो क्या कर रही थी, पेबल्स अपने साथ लेकर जा रही थी। तभी अचानक क्या होता है, वो उसके रास्ते के बीच में आ जाती है। वो जो बड़ा वाला मंकी था ना, उसके रास्ते के बीच में आ जाती है। द ग्रेट मंकी वॉज कैरिंग अ लार्ज हैवी स्टोन, और वो जो ग्रेट मंकी था वो बहुत भारी स्टोन लेकर चल रहा था। ही वॉज अबाउट टू फॉल, ठीक है, और वो गिरने वाला था क्योंकि वो सामने आ गई थी और उसके ऊपर से उसे जंप करना पड़ा, और नीचे क्या होती है, स्क्वायरल उसके पैर के नीचे आ जाती। ठीक है, इसीलिए वो उसके ऊपर क्या हुआ, चिल्लाया और वो उससे क्या हुआ, परेशान भी हुआ। ठीक है, और ये था आपका थर्ड क्वेश्चन कि जो ग्रेट मंकी है वो कैसे गुस्से में था, क्यों गुस्से में था, उस स्क्वायरल की वजह से क्यों गुस्सा था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूँ टॉप 5 क्वेश्चन कर दो, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो बोलना। ठीक, चलिए तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने, हाउ डिड द स्क्वायरल गेट हिज स्ट्रिप। यानी कि जो वो स्क्वायरल है ना, उसे उसके जो 3 धारियां हैं वो कैसे मिली। व्हेन वन ऑफ द मंकीज पिक्ड द स्क्वायरल अप बाय द टेल एंड थ्रू हिम अवे। यानी कि जब वो बड़े वाले मंकी ने उसको क्या किया, उसकी पूंछ से पकड़ा, उसे बाहर फेंक दिया। उसके बाद क्या होता है, लॉर्ड रामा वहाँ पे आते हैं और वो स्क्वायरल को रोते हुए देखते हैं, तो वो बात करते हैं उनसे कि क्या हुआ, और वो उसे अपने हैंड पे उठाते हैं, यानी हथेली पे उठाते हैं, और बहुत प्यार से, जेंटली और बहुत प्यार लविंगली से वो पूछते हैं उनसे कि क्या हुआ। तो वो सारी चीज़ें बताती हैं और फिर वो क्या करते हैं, अपनी फिंगर्स को स्क्वायरल की बैक पर लहराते हैं, और उसके बाद द स्ट्रिप्स ऑन द स्क्वायरल्स बैक आर द मार्क ऑफ लॉर्ड रामास फिंगर। और जो 3 धारियाँ पीछे थी ना, वो लॉर्ड रामा की फिंगर्स की निशान है, छवि है। ठीक है, समझ में आ गया फोर्थ क्वेश्चन की उन्हें कैसे स्ट्रिप्स मिली। तो आप लिख देना कि लॉर्ड रामा ने उसकी जो पीठ थी उस पर 3 फिंगर्स क्या कर दी, लाइन कर दी, और उसके कारण उनको क्या मिला, स्ट्रिप्स मिली। ठीक है, यानी कि वो धारियाँ मिली। ओके, क्लियर। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। और दूसरी बात बता दूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। आपका मोटिवेशन ही हमको और मोटिवेट करता है। आप हमें कमेंट करते हैं अच्छे, आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम उससे मोटिवेट होते हैं और नई वीडियो पे और अच्छी तरह से काम करते हैं। ठीक है, चलिए तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे सामने, व्हाट वाज द स्मॉल ब्राउन स्क्वायरल कैरी एंड व्हाई। यानी कि जो स्मॉल ब्राउन स्क्वायरल थी वो क्या साथ में लेकर आ रही थी, क्या कैरी करके ला रही थी और क्यों। तो लिखा है आंसर, वन डे रामा सॉ अ स्मॉल ब्राउन स्क्वायरल, ही वॉज गोइंग अप डाउन द सीशोर विथ लिटिल पेबल्स इन हिज माउथ। ठीक है, यानी राम जी ने वहाँ पे देखा कि एक छोटी सी स्क्वायरल है जो कि अपने मुंह में ना छोटे छोटे से पेबल्स, यानी छोटे छोटे से पत्थर जो होते हैं ना, वो लेकर जा रही थी। ठीक है, द लिटिल स्क्वायरल कुड कैरी ओनली लिटिल पेबल्स एट अ टाइम इन अ स्मॉल माउथ। यानी छोटे से मुंह में वो छोटे छोटे पत्थर ही मुंह में रख सकती थी। ही कैरीड द पेबल्स फ्रॉम द सीशोर एंड ड्रॉप देम इनटू द सी। और वो उसे इतना टाइटली पकड़ के मुंह से लेकर जा रही थी और उसे क्या कर रही थी, जाके समुद्र में प्रवाहित कर रही थी। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। क्वेश्चन था कि वो स्मॉल ब्राउन स्क्वायरल जो थी वो क्या लेकर जा रही थी और क्यों लेकर जा रही थी। वो रामा की हेल्प करना चाह रही थी, यानी कि रामा के इतने बड़े काम में वो कंट्रीब्यूट करना चाह रही थी, इनिशिएटिव लेना चाह रही थी। और राम जी ने देखा कि वो छोटे छोटे पेबल्स उनकी हेल्प के लिए समुद्र में डाल रही है। ठीक है, और यहाँ पे आपके टॉप 5 क्वेश्चन खत्म होते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा। कुछ भी प्रश्न पूछना है कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपको कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पेंटिंग, यानी कि पेंटिंग वाले चैप्टर जो है ना, अगर वो भी करवाने ना, तो
तो वो भी मैं साथ साथ ला सकता हूँ। ठीक है, बस आप लोगों के कमेंट की ही हमको बस उम्मीद होती है और एक एक्साइटमेंट रहती है। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।